ऐसे महबूब की बारगाह में दुरूद सलाम हम और आप पढ़ेंगे जिनके बारे में 1400 साल पहले हजरत हसन जैसा साहबी कहता है। हजरत हसन बिन साबित कहते हैं व अहसनुहु मिन कलम तरक़त्तु ऐनी व अजमलु मिन कलम तलदिन निसा खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन कान्नका कद खुलिक़्ता कमा तशा। हजरत हसन जैसा साहबी सरकार की बारगाह में अर्ज कर रहा है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपसे ज्यादा ब्यूटीफुल पर्सन मैंने देखा ही नहीं है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे ज्यादा गुड लुक एंड स्मार्ट मैंने देखा ही नहीं है। या रसूल अल्लाह आपसे ज्यादा गुड लुक एंड स्मार्ट किसी माँ ने धरती पर पैदा ही नहीं किया है, इसलिए आप ऐब से पाक किए गए हैं। या रसूल अल्लाह आप ऐब से पाक किए गए और आप ऐसे ही पैदा किए गए जैसा कि आप चाहते थे। साहबी कहते हैं या रसूल अल्लाह आप वैसे ही पैदा किए गए जैसा कि आप चाहते थे। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये तमाचा है उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि नबी के अख्तियार में कुछ भी नहीं है। कहते नहीं कहते वो कहते हैं कि नबी के अख्तियार में कुछ भी नहीं है, लेकिन हजरत हसन जैसा सहाबी कह रहा है कि आप वैसे ही पैदा किए गए जैसा कि आप चाहते थे। सुभान अल्लाह, सरकार के चाहने से अगर कुछ नहीं होता, तो जो फरमाए अगर सरकार के चाहने से कुछ नहीं होता तो सहाबी कहता ही नहीं। बेशक अगर सरकार के चाहने से कुछ ना होता तो सहाबी ये कहते ही नहीं या रसूल अल्लाह आप वैसे ही पैदा किए गए जैसा कि आप चाहते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या पता चलता है कि मेरे सरकार को अख्तियार परवरदिगारे आलम ने दिया है, सुभान अख्तियार नहीं है। बताओ किसका यकीन है कि सरकार को अख्तियार है? हाथ उठाओ। है नहीं है सरकार को अख्तियार? हाँ, मैंने सुन्नत वल जमात का यकीदा है। अकीदा रखते हो नहीं कि सरकार को अख्तियार है। अब आओ देखो हजरत हसन बिन साबित ने कहा या रसूल अल्लाह आप वैसे ही पैदा किए गए जैसा कि आप चाहते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ हसन बिन साबित हम आपकी बात को भी किसी बगैर मुतालबे दलील के मान लेंगे। हम आपकी बात को किसी बगैर मुतालबे दलील मान लेंगे क्योंकि हम सुन्नी हैं। हम ख्वाजा को भी मानते हैं, दाता को भी मानते हैं, गौस को भी मानते हैं, कुतुब को भी मानते हैं। सुभान अल्लाह। हम तो आपकी बात किसी बगैर मुतालबे दलील के मान लेंगे। लेकिन हसन बिन साबित आपका चैलेंज बड़ा टफ है। आपने इतना बड़ा चैलेंज कर दिया कि ये नबी तमाम नबियों में हसीन है। सुभान अल्लाह। ये रसूल तमाम रसूलों में स्मार्ट है। ये इंसान तमाम इंसानों में खूबसूरत है। हसन बिन साबित हम आपकी बात को किसी बगैर मुतालबे दलील के मान लेंगे। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आई विटनेस को मानता है, चश्मदीद गवाह को मानता है। अरे दुनिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ टर्बन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लीबिया है। अरे दुनिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मोरादानिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इटली है। 200 इन कंट्री इन दिस वर्ल्ड। यानी ऐ हसन बिन साबित अगर आपसे पूछा जाए, आपने इतना बड़ा दावा तो कर दिया है कि ये नबी तमाम नबियों में हसीन है, ये रसूल तमाम रसूलों में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ा चैलेंज कर दिया है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन
ऑफ इंडिया आई विटनेस को मानता है, चश्मदीद गवाह को मानता है नहीं मानता है? जी जी बेशक बेशक। लेकिन आपने चैलेंज तो बड़ा टफ, बहुत बड़ा चैलेंज कर दिया। सुभान अल्लाह। आपका चैलेंज बड़ा टफ है, लेकिन आओ देखो हजरत हसन का जवाब सुनो, हजरत हसन का जवाब सुनो। कह तो दिया है कि ये नबी तमाम रसूलों में खूबसूरत है, बेशक बेशक। ये नबी बहुत हसीन है, कह तो दिया है। लेकिन हजरत हसन सुप्रीम कोर्ट का जज अगर आपसे पूछे हसन बिन साबित आपने डिड यू फेस ऑफ हजरत आदम अलैहिस्सलाम, डिड यू फेस ऑफ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, डिड यू फेस ऑफ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम? ऐ हजरत हसन बिन साबित, क्या आपने हजरत आदम के चेहरे को देखा है? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो जवाब में हजरत हसन कहते हैं रिप्लाइड नो, नहीं देखा है। क्या आपने हजरत मूसा के चेहरे को देखा? तो जवाब में हजरत हसन कहते हैं रिप्लाइड नो, नहीं देखा है। जी जी बेशक। तो आपने इतना बड़ा चैलेंज क्यों कर दिया है कि आप कहते हैं कि ये नबी तमाम नबियों में खूबसूरत है, ये रसूल तमाम रसूलों में स्मार्ट है? ऐ हसन बिन साबित, आपका चैलेंज मेरे समझ में नहीं आता है। इतना बड़ा चैलेंज कर दिए कि आपने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के चेहरे को देखा है, क्या आपने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के चेहरे को देखा है? तो सबके जवाब में हजरत हसन का जवाब सुनो, कहते हैं रिप्लाइड नो, नहीं, मैंने हजरत आदम को भी नहीं देखा, मैंने हजरत नूह को भी नहीं देखा, मैंने हजरत जकरिया को भी नहीं देखा, मैंने हजरत मूसा को भी नहीं देखा। जब किसी को नहीं देखा, हाउ कैन प्रूव द प्रोफेट ब्यूटीफुल देल आन अंबिया, देन ऑल मैसेंजर्स, देन ऑल ह्यूमन काइंड टिल डाउन 7 of people one led 25,000 and down while on this lane exception प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, you did not look, you did not watch, you did not see any rasul, any prophet, any messenger। अरबों में, दुनिया में अरबों इंसानों में बहुत से नबी आए। अब यहाँ से जब आप सुनो ईमान ताजा हो जाएगा। हजरत हसन का जवाब सुनो, क्या हजरत हसन कहते हैं? क्या कहा कि क्या आपने हजरत आदम को देखा? जवाब देते नहीं देखा, किसी को नहीं, हजरत नूह को भी नहीं देखा, हजरत जकरिया को भी नहीं देखा, हजरत सुलेमान को भी नहीं देखा। हजरत हसन, तो आपने इतना बड़ा चैलेंज क्यों कर दिया जो आपने ये कह दिया दुनिया में बेशुमार इंसान आए हैं, कयामत तक बेशुमार इंसान आते रहेंगे, बहुत से नबी तशरीफ लाए हैं, आपने एक नबी को देखा है तो इतना बड़ा चैलेंज कर दिया है कि ये नबी तमाम नबियों में हसीन है, ये रसूल तमाम रसूलों में स्मार्ट है। ऐ हसन बिन साबित, दुनिया में बेशुमार लोग आए हैं, जब आपने किसी को नहीं देखा तो इतना बड़ा चैलेंज क्यों कर दिया है? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक नहीं है, बात कहने की है कि हसन बिन साबित आपने इतना बड़ा चैलेंज कैसे कर दिया जब आपने देखा ही नहीं, हजरत आदम को भी नहीं देखा, किसी को नहीं देखा, एक नबी को देखा, नबी को देखा, नबी के जमाने के लोगों को देखा है, सहाबा को देखा, सहाबा के जमाने के लोगों को देखा है। हसन बिन साबित, आपने इन्हीं लोगों को देखा तो इतना बड़ा चैलेंज कैसे कर दिया है कि ये नबी ऐसे हैं कि ऐसा किसी माँ ने न जना है और न कयामत तक जनेगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो देखो हजरत हसन का, लेकिन आओ देखो हजरत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मोहम्मदी के सुन्नी दिल, जिंदा दिल मुसलमानों के हाथों को पकड़ा और पकड़ने के बाद कहते हैं हजरत हसन बिन साबित, इसका जवाब तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगा, चलो हजरत जिब्रील अमीन के पास चल के पूछ लेते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब हजरत जिब्रील अमीन के पास पहुंचे, आलम तसव्वुर में हजरत जिब्रील अमीन की बारगाह में अल्लाह
हजरत हसन बिन साबित लेकर के हमको पहुंचे। और पहुंचने के बाद हजरत जिब्रील से अर्ज किया, अरे जिब्रील अमीन कि आपने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा? तो हजरत हसन का जवाब सुनो। हजरत हसन फरमाते हैं, हाँ मैंने देखा है। पूछा है हजरत हसन ने, अरे जिब्रील अमीन क्या आपने हजरत यूसुफ को भी देखा है? तो जवाब सुनो, हजरत यूसुफ को देखा है। तो जिब्रील अमीन क्या जवाब देते हैं? कहते हैं हाँ देखा ना। कहते हैं हाँ कुएं से निकालकर मैं ही तो लेकर आया था। उसके बाद पूछा है हजरत हसन बिन साबित, जिब्रील अमीन क्या आपने हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को भी देखा? तो हजरत जिब्रील अमीन फरमाते हैं, या नारू कूनी बरदम व सलामन लेकर मैं ही तो गया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिब्रील अमीन का जवाब सुनो। हजरत जिब्रील अमीन कहते, हाँ सबको मैंने देखा है। देखने के बाद जिब्रील अमीन मेरा कंफ्यूजन दूर हो गया है। आपने तो सबको देखा है। काश कुरान और शरीयत व ज़ाब्ता लेकर मैं ही तो आया करता था। अरे ऊपर से आना जाना मैं ही तो करता था। अरे मैंने सारे नबियों को लाइव देखा है। हजरत जिब्रील अमीन कहते हैं, मैंने सारे नबियों को फेस टू फेस देखा है। मैंने सारे नबियों को हमने सामने देखा है। हजरत जिब्रील अमीन से अर्ज है, अरे जिब्रील अमीन हमारा कंफ्यूजन दूर हो गया है, इसलिए कि आपने तो सबको देखा है। हजरत जिब्रील अमीन इतना कहना था। उसके बाद जिब्रील अमीन से अर्ज़ा है कि ऐ जिब्रील अमीन आपने सबको देखा, हर नबी को देखा, क्या आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसा किसी को पाया? तो जवाब सुनो। हजरत जिब्रील अमीन कहते हैं, अल्लाहुल अर्ज़ मशारिकहा व मगारिबहा लम अजिद रजुलन मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने जमीन को देखा, मैंने ईस्ट को देखा, मैंने वेस्ट को देखा, मैंने नॉर्थ को देखा, मैंने शुमाल को देखा, मैंने जुनूब को देखा, मैंने उत्तर को देखा, मैंने दक्षिण को देखा, यहाँ तक कि जमीन को उलट पलट कर देखा। लेकिन सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत जिब्रील अमीन कहते हैं, मैंने जमीनों आसमान को उलट पलट कर देखा। तो ऐ जिब्रील अमीन आपकी बारगाह में एक अरीज़ा है कि आपने शुमाल को देखा, जुनूब को देखा, उत्तर को देखा, दक्षिण को देखा, सबको देखा, आखिर जमीन को क्यों देखा? क्या जमीन के अंदर भी कोई दुनिया है? ऐसा कोई शरीयत में तो आया नहीं। अगर आपने देखा है तो हजरत जिब्रील अमीन का जवाब सुनो। हजरत जिब्रील अमीन ने फरमाया, सुनो इसका जवाब तुम्हें अभी नहीं मिलेगा, बल्कि 1400 साल के बाद मिल जाएगा। सुभान अल्लाह। क्या हजरत जिब्रील अमीन ने? इसका जवाब तुम्हें 1400 साल के बाद मिलेगा। वो कैसे 1400 साल के बाद मिलेगा? 1400 साल के ऐसे मिले, 1400 साल के बाद ऐसे मिलेगा। एक जमाना आएगा, लोग यूट्यूब और फेसबुक में मशगूल होंगे, ट्विटर में मशगूल होंगे, यहाँ तक कि लोग www के जरिए अपने बाप को लाइव हज करते देखते होंगे। और हजरत जिब्रील अमीन का जवाब सुनो। कहते हैं उसके बाद क्या होगा? लोग ऐसे भी ऐसे लोग होंगे, आखिर वक्त में 1400 साल के बाद ऐसे भी लोग होंगे जो एलियन के जरिए से नई मखलूक का नए नए चेहरे को पेश करेंगे। हजरत जिब्रील अमीन जानते थे कि लोग नई नई मखलूक के चेहरे को पेश करेंगे। तो मैंने जमीनों आसमान को इसलिए उलट पलट कर देख लिया, ताकि जमीनों आसमान को इसलिए देखा था कि 1400 साल के बाद जब लोग नए नए मखलूक के चेहरे को पेश करेंगे तो ये ना कह सके ये देखो तुम्हारे नबी से खूबसूरत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। ये देखो तुम्हारे नबी से ज्यादा खूबसूरत है। इसीलिए मैंने जमीनों आसमान को उलट पलट कर देख लिया। बेशक, सुभान अल्लाह।
अरे जिब्रील अमी बात समझ में आ गई है कि आपने जमीन और आसमान को उलट पलट कर भी देख लिया। आप जानते थे कि 1400 साल के बाद लोग नए नए चेहरे पेश करेंगे, तो ये ना कह सके कि ये देखो तुम्हारे नबी से खूबसूरत है, ये तुम्हारे नबी से हसीन और जमील है। अरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये खूबसूरती का आलम, उसके बाद हजरत जिब्रील अमी की तर्जुमानी कोई एक आम इंसान नहीं कर रहा है। जी बेशक देखो एक ऐसा इंसान जो मौलाना नहीं, अगर ये कहा जाए कि वो इंसान मौलाना है तो ये भी कहा जा सकता है कि साइंटिस्ट में और मौलाना में इख्तिलाफ तो शुरू से चला रहा है। बेशक अगर वो इंसान इमाम होता तो ये भी कहा जा सकता था कि इमाम में और साइंटिस्ट में जमीन और आसमान का फर्क है। सुभान लेकिन अल्लाह, वो साइंटिस्ट कोई आलिम नहीं है, बल्कि वो साइंटिस्ट एक हाफिज भी है, एक कारी भी है, एक मुहद्दिस भी है, एक मुफक्किर भी है, एक मुदब्बिर भी है, एक मुहक्किक भी है, एक काजी भी है, काजी और कुज़ात भी है। वो मुहद्दिस कोई आम मुहद्दिस नहीं है, बल्कि नाइबे गौसुल वरा भी है, आशिके गौसुल वरा भी है। वो मुहद्दिस को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो ड्यूटन का बाप भी है, जो ड्यूटन का दादा भी है, वैसे मुजद्दिद को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बरेली की धरती पर 14 शव्वाल को पैदा फरमा दिया, जिसको हम और आप इमाम अहमद रज़ा के नाम से जानते हैं। वो मुजद्दिद दुनिया के सुप्रीम कोर्ट में अदालत में ये चैलेंज कर रहा है कि जमीन हजरत आई विटनेस हजरत जिब्रील अमी की तर्जुमानी करता है और यूं कह रहे हैं, यही बोले सिदरा वाले जमने के साले सभी मैंने छान डाले तेरे पाए काना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत गिरामी तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही बोले सिदरा वाले जमने जहां के थाले, अरे सभी मैंने छान डाले, जमीनों आसमान को छान डाला, सब कुछ छान डाला, लेकिन तेरे पाए का न पा। तुझे एक न एक बनाया, तुझे एक न एक बनाया। हजरत गिरामी आओ देखो, बात चल अर्ज कर रहा था मैं कि जो कहते थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत हसन ने जो इतना बड़ा दावा किया था, नबी के चाहने से सब कुछ हो सकता है। कौन कहता है नबी के चाहने से कुछ नहीं होता है? अरे हम अहले सुन्नत वल जमाअत तो नबी के ऊपर जान और दिल कुर्बान कर सकते हैं। सुभान अल्लाह, वो नबी की जात है हजरत गिरामी। तो हम अहले सुन्नत वल जमाअत नबी की बारगाह में भी जाते हैं, बुजुर्गों की बारगाह में भी जाते हैं, बुजुर्गों का उर्स भी मनाया करते हैं। लेकिन आओ यहाँ पर ये बुजुर्गों की उर्स की बात आ गई तो एक बात बताता चलूं, सरकार की हदीस बुखारी की याद आ गई। देखो क्या सरकार ने फरमाया, जब हम अहले सुन्नत वल जमात मज़ारों पर जाया करते हैं, दरगाहों पर जाया करते हैं, तो ये बेदीन हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं, ये देखो बिदाती लोग जा रहे हैं। कहते नहीं कहते हैं, कहते हैं कि ये देखो कब्र पूजे जा रहे हैं, यही कहते हैं, उनके यही जुमले हुआ करते हैं। लेकिन जब मैंने उनसे कहा कि बताओ कब्रों पर जाना जायज कैसे नहीं है, कब्रों पर ना जाना नाजायज क्यों है? कोई हदीस हो तो लाओ। तो उन्होंने बुखारी की एक हदीस को पेश किया, वो हदीस के अल्फाज सुनो। कहते हैं सरकार ने फरमाया हम बुजुर्गान दीन के उर्स मनाते हैं, मज़ारों पर जाते हैं, वहां भीड़ लगाते हैं। लेकिन देखो उन्होंने बुखारी की हदीस को पेश किया, क्या कहते हैं? कहते हैं सरकार ने फरमाया ला तजअलू क़ब्री ईदा, यानी तुम मेरी कब्र को ईद ना मनाओ। बेशक बेशक। अब मैंने कहा मुल्ला जी क्या समझे वो हदीस से? हदीस तो हमने कहा तुमने बहुत जल्दी पेश कर दी बुखारी की,
कहते हैं सरकार ने फरमाया ला तजलू कब्र कोई ईद ना मनाओ। तो कब मैं ये समझा कि सरकार ने फरमाया है कि मेरी कब्र पर मत आओ। कहते मेरी कब्र पर मत आओ, यानी मेरी कब्र पर भीड़ मत लगाओ, मेरी कब्र पर उर्स मत मनाओ। मैंने कहा वाह, हदीस तो पेश कर दी, लेकिन हदीस का मतलब तुम समझे ही नहीं हो। सुभान अल्लाह, सुभान हजरत कहते हैं कि यानी सरकार फरमाते हैं कि तुम मेरी कब्रों पर मत आओ, मेरा उर्स मत मनाओ। लेकिन जहां तक अक्ल थी, जहां तक इल्म था, वहीं तक उन्होंने काम लिया। और कहते हैं सरकार ने फरमा दिया कि मेरी कब्र कोई ईद ना मनाओ। मैंने कहा यही समझे? बोले हाँ यही समझाओ। मैंने कहा तुमने गलत समझाए, इसलिए जिसको इसके रसूल की दौलत मिल जाती है और जो इसके रसूल में, लेकिन एक बात पहले मैं यहाँ पर 3 बातें बताना चाहता हूँ। वो कौन सी 3 बातें? पहली बात तो ये है कि हदीस और कुरान समझने के लिए इल्म की भी जरूरत है। जरूरत है नहीं जरूरत है। और दूसरी बात तो ये हदीस और कुरान समझने के लिए अक्ल की भी जरूरत है। जरूरत है नहीं है। और तीसरी बात तो ये हदीस और कुरान समझने के लिए इसके रसूल की भी जरूरत है। लेकिन वो क्या करेंगे? तीनों चीजों से यतीम है। सुभान अल्लाह, बहुत कुछ भी नहीं है। अरे हदीस तो पेश कर दी, लेकिन मतलब तो समझे ही नहीं हो। अरे एक हदीस तो दिख गई, लेकिन आगे तुमने बुखारी की और हदीसों को नहीं पढ़ा। सुभान अल्लाह। आगे सरकार फरमाते मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती। सुभान अल्लाह। जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की, उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक हदीस पढ़ के तुमने तो समझ लिया कि सरकार का फरमान ये है कि मेरी कब्र कोई ईद ना मनाओ, मेरी कब्र पर ना जाओ। मैंने कहा तुमने मतलब गलत समझा है। आओ मैं तुमको मतलब समझाता हूँ। इधर आओ प्यारे, हुनर आजमाए तो तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। न खंजर उठेगा न तलवार तुमसे, अरे ये बाजू मेरे आजमाए हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, बहुत ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। मैंने कहा तुमने मतलब ही गलत समझा है। सरकार का ये फरमाना था कि यानी तुम साल में 2 मरतबा ईद आती है, एक ईद उल फित्र आती है, दूसरी ईद उल अजहा आती है। जिस तरह तुम साल में 2 मरतबा ईदगाह जाते हो, तो मेरी कब्र को ईद ना बनाओ। मतलब ये हुआ कि तुम ईदगाह जो साल में 2 मरतबा जाते हो, तो मेरी बारगाह में 2 मरतबा नहीं, बल्कि तुम्हारा चाचा जी चाहे तो मेरी बारगाह में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, बेशक। बुखारी की हदीस कह रही है। कहने का मतलब ये था कि जब तुम्हारा दिल चाहे, अरे जब तुम्हारा सीना इसके रसूल में करके तुम मेरी बारगाह में आते रहे। बेशक, बेशक। लेकिन आओ देखो सरकार फरमाते मंज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, कि जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की, उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। लेकिन आओ दूसरी हदीस और पढ़ो। सरकार फरमाते मंज़ारा कब्री वजबत लहू, मंज़ारा कब्री हल्लत लहू शफाअती, कि जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की, उस पर मेरी शफाअत लाल हो गई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, बहुत इश्क़ नबी छोड़ के पढ़ते हैं बुखारी। बेशक, बेशक। सुभान अल्लाह। इश्क़ नबी छोड़ के पढ़ते हैं बुखारी। अरे आती नहीं उनको बुखारी, आता सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, बहुत खूब। बुखारी की हदीसें पेश करना तो खूब जानी है, लेकिन मतलब तो समझे नहीं। अरे न खंजर उठेगा न तलवार तुमसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। अरे इधर आप प्यारे हुनर आजमाए, अरे तू तीर आजमा, जिगर आजमा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। एक हदीस पढ़ ली हजरत, बात चल रही थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न कि नबी के जैसा खूबसूरत मैंने देखा ही नहीं। आओ देखो एक वाकया मैं बताता चलूं आपको।
कि सरकार के हुस्न की क्या शान थी। बेशक बेशक। अहले तवज्जो फरमाएं। सुभान अल्लाह। बहुत अहम बात मैं बताने जा रहा हूं। जो कहे नबी को, नबी तो हम तुमा जैसे थे, नबी को हमारे ही जैसे बशर थे, लेकिन आओ सफरे हिजरत में एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफरे हिजरत में उम्मे माबद के घर के पास से गुजर रहे हैं। उनका नाम आतिका भी है और उस खातून को उम्मे माबद भी कहा जाता है। सरकार तशरीफ ले जा रहे हैं, आपके साथ हजरत सिद्दीक अकबर भी हैं और आपके साथ हजरत आमिर बिन फुहैरा भी हैं। दो सहाबा इकराम आपके साथ हैं। जब सरकार तशरीफ ले जा रहे हैं कि सरकार को भूख की शिद्दत महसूस हुई, सरकार को भूख की शिद्दत महसूस होती है, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे माबद के घर तशरीफ ले जाते हैं। ले जाने के बाद कहते हैं, ऐ खातून, अगर तेरे घर में कुछ हो तो हम लोगों के खाने के लिए पेश करो। क्या कहा सरकार ने? ऐ उम्मे माबद, अगर तुम्हारे घर में कुछ हो तो मेरे लिए खाने के लिए पेश करो। उम्मे माबद कहती है कि हम अहले अरब लोग मेहमान लोगों की बहुत मेहमान नवाजी करते हैं, बड़ी उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन आज क्या बताऊं, आज मेरे घर में कुछ भी नहीं है कि आए मैं तुमको जो पेश कर सकूं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह हज़रत उम्मे माबद के घर में कोने पर पड़ती है कि कोने में देखा एक सूखी बकरी बंधी हुई है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब यहाँ पर मैं एक बात और बताऊं कि कोने में बकरी, अब यहाँ पर नबी का इख्तियार भी साबित होगा कि नबी को इख्तियार है या नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब सरकार ने जब उस बकरी को देखा, देखने बाद सरकार ने देख लिया, अर्ज किया, अरे खातून, अगर तू इजाजत दे तो मैं इस बकरी का दूध दूलूं। बेशक सुभान अल्लाह। उम्मे माबद क्या कहती है कि ये बकरी तो इतनी कमजोर है, इतनी दुबली है कि ये बकरियों के साथ चरागाह में भी नहीं जा सकती है, इसीलिए आज ये घर में बंधी हुई है। तो सरकार ने फरमाया, अगर तू मुझे इजाजत दे तो मैं बकरी का दूध दूलूं। तो उम्मे माबद कहती है, अगर ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, अगर आप चाहते हैं दूध दूना तो दूध लीजिए। उसके बाद सरकार उस बकरी के पास तशरीफ ले गए और ले जाने के बाद सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते रहमत, दस्ते शफ़क़त, दस्ते बरकत उस बकरी के ऊपर रखा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। सरकार ने हाथ रखा और रखने के बाद क्या हुआ मालूम? बकरी ने अपने दोनों टांगों को फैला दिया। गौर से सुनिएगा, बकरी ने अपनी दोनों टांगों को फैला दिया और फैलाने के बाद की बकरी के दोनों दूध भर आते हैं। बेशक। अब देखो नबी का इख्तियार। तुम कहते हो कि नबी को इख्तियार नहीं, अगर नबी को इख्तियार ना होता तो सरकार ने खाली हाथ ही रखा था कि बकरी के दोनों थन भर आते हैं। सुभान अल्लाह। बहुत। उसके बाद क्या होता है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी से दूध निकाला और निकालने के बाद उम्मे माबद को पिलाया और उसके बच्चे को पिलाया। सरकार ने पिया, हजरत सिद्दीक अकबर को भी पिलाया, हजरत आमिर बिन फुहैरा को भी पिलाया और सारे उम्मे माबद के बर्तनों को भी भर गया, यानी कि यहाँ तक कि सबने पी लिया। अब पीने के बाद की घर में जो बर्तन थे वो भी भर गए और जब भर गए, लेकिन क्या देखते हैं कि बकरी का दूध जैसे था, जैसे थन थे, वैसे के वैसे ही रहे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। क्या बात है। इख्तियार है कि सरकार ने हाथ रखा, इतना दूध निकाला कि सबने पिया। पीने के बाद बकरी के दूध फिर भी भरे रहे। उसके बाद सरकार तशरीफ ले गए। ले जाने के बाद जब उम्मे माबद का शौहर वो कहीं दूर बकरी चराने के लिए गया था, शाम को घर पे आता है, आने के बाद क्या देखता है कि उसका घर रोशन है।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे यही तो हुस्न है नबी का कि जहाँ मेरे सरकार तशरीफ ले जाए तो वो दीवारें भी जगमगा उठती है, वो घर भी रूम से मुनव्वर हो जाता है। सरकार तशरीफ लिए गए हैं। उम्मे माबद का शौहर अबू माबद जब घर पे शाम में आता है तो कहता है, अरे उम्मे माबद, हमारे घर में ये रोशनी कैसी है, हमारे घर की दीवारें ये रोशन कैसे हैं? तो उम्मे माबद का जवाब सुनो, कहती है कि मेरे घर पे एक मेहमान आया था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब सरकार का उन्होंने नाम तो पूछा नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने तरीके पर सरकार का नाम मुबारक रख लिया था। बेशक बेशक मुबारक नाम रख लिया था। तो कहा था मेरे घर पे एक मेहमान आया था मुबारक नाम का। तो अबू माबद ने कहा, आए उम्मे माबद, अपनी बीबी से कहा, तुमने मेरे ऊपर बहुत बड़ी ज्यादती की है, बहुत बड़ा जुल्म किया है कि जब वो मुबारक मेहमान मेरे घर में आया था तो मुझको बुला देती ताकि मैं भी उस मुबारक मेहमान को देख। बेशक सुभान अल्लाह, क्या बात है। इतना कहा उम्मे अबू माबद ने कहा, अरे उम्मे माबद, आज के बाद मैं कहीं दूर बकरियां लेकर के नहीं जाऊंगा, बल्कि आज के बाद मैं घर करीब में ही बकरियां चराऊंगा ताकि जब सरकार तशरीफ, जब वो मुबारक आए तो जब आ जाए तो मुझको भी बुला लेना ताकि मैं उस मुबारक की ज़ियारत कर लूं। अल मुख्तसर यूं समझिए, सरकार तशरीफ ले गए। उसके बाद अबू माबद कहता है अपनी बीवी अपने बीवी से कहता है कि अरे उम्मे माबद, जब वो मुबारक देखता था तो कैसे देखता था, बेशक बेशक, और जब वो चलता था तो कैसे चलता था, अरे वो बोलता था तो कैसे बोलता था। देखो सरकार का रोज सुबह शाम उम्मे माबद के घर पे जिक्र होता है। अगर सुन्नी लहजे में यूं कहा जाए कि सरकार का उम्मे माबद के घर पे रोज महफिल मिलाद हुआ करता है, रोज हुस्न के चर्चे हुआ करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन आओ, दास्तान बहुत लंबी है, बहुत सी सिफ्तों को बयान किया, लेकिन मैं दो जुमले बता करके आपको जा रहा हूं जो फसातो बलागत से पुर लफ्ज हैं। वो दो जुमले ऐसे हैं, बहुत सी सिफतें बयान की जिसमें नसीमुन जसीमुन वसीमुन, कई सिफतों से सरकार के हुस्न को बयान किया, लेकिन दो जुमले बता करके जा रहा हूं कि सरकार के हुस्न को किस तरह बयान किया। उम्मे माबद क्या कहती है, जवाब सुनो। जब अबू माबद ने कहा कि वो मुबारक देखता था तो कैसे दिखता था और चलता था तो कैसे चलता था, दो जुमले हैं, सुनो। कहा व आसनहु मिन बईद व अजमलहु मिन करीब, यानी वो दूर से भी हसीन खूबसूरत दिखता था और करीब से भी सोंडा दिखता था, यानी बहुत अच्छा दिखता था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये सरकार का हुस्न है, हुस्न है। क्या कहा कि दूर से भी, आज कुछ लोग होते हैं जो दूर से बज़ाहिर अच्छे दिखते हैं, लेकिन जब वो करीब आते हैं तो उनके चेहरे के नकाए जाहिर होने लगते हैं। कुछ लोग ऐसे भोले भाले होते हैं कि दूर से जब अच्छे मालूम होते हैं, जब उनसे रिश्ता शादी ब्याह की जाती है तो उनके सारे अयूब जाहिर हो जाते हैं। लेकिन देखो ये सरकार का हुस्न है। उम्मे माबद कहती है यानी वो दूर से भी हसीन और जमील दिखता था, करीब से भी बड़ा सोंडा दिखता था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब देखो यहाँ दूर और करीब की बात है, करीब से भी देखा गया और दूर से भी देखा गया। अरे जिन्होंने नबी के हुस्न को देखने के लिए, मैं तो कहता हूँ इसके रसूल यानी सिद्दीक़ अकबर की आंखों का होना जरूरी है। बेशक बेशक, इसकी आंखों का होना जरूरी है, होना जरूरी है नहीं है। अरे नबी के हुस्न को देखने के लिए सैयदना सरकार गौसे आज़म की आंखों का होना जरूरी है। नबी का हुस्न सबको नजर नहीं आता है, लेकिन जिन्होंने करीब से देखा तो उन्होंने कहा व अहसनुहु मिन बईद व अजमलहु मिन करीब, और जिन्होंने और करीब से देखा तो उन्होंने क्या कहा, कल कमरी फी लैलतिल बदरी लम अरा वला मिसलहु व बअदहु। सुभान अल्लाह। कहती हैं
उसके बाद जिन्होंने और करीब से देखा था तो उन्होंने ही तो कहा था वो अहसनु मिनका लम तरक़तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलदिन निसा खुलिक़तु मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़ता कमा तशा। सुभान अल्लाह। ये दूर और करीब की बात है। और जिन्होंने 1400 साल के बाद बज़ाहिर दूर से देखा था, बातिन में करीब से देखा था, और बरेली की धरती से देखा था। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी के हुस्न को देखो किस तरह बयान किया जा रहा है। हज़रात गिरामी, अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न को बयान किया जाए तो मैं तो ये कहता हूँ कि रातों की रातें खत्म हो सकती है, हदीसों पे हदीसें खत्म हो सकती हैं, लेकिन नबी के हुस्न को बयान नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सुनना चाहते ना? सुनना चाहते? जी जी बेशक। सुनो, ये तो थी नबी के हुस्न की बात कि नबी का हुस्न क्या। अरे नबी को अपने जैसा बशर कहने वालों, कभी ये तो सोचा होता कि अगर लोगों के दिल मुरझाओ, अगर लोगों के दिल मुरझाए होते थे तो सरकार की ज़ियारत कर लेते थे तो उनके दिल खुश हो जाया करते थे। सुभान अल्लाह सुभान नबी को अपने जैसा कहते हो। अरे तुम कहते हो वो तो बड़े भाई के जैसे थे, अरे तुम नबी के मिसल कहाँ हो सकते हो? अरे बोलो, नबी को देखते थे तो उनके सुबह से लेकर उनका पूरा दिन अच्छा हुआ करता है, लेकिन अगर तुम्हारे चेहरे को कोई देख ले तो उसकी सुबह क्या पूरा दिन बर्बाद हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है। बात कर रहे हो। इधर आओ प्यारे, हुनर आजमाए तो तीर आजमा हम जिगर आजमा। हज़रात गिरामी, वाक़यात बहुत है। मैंने कहा था कि आज मौजू पर नहीं बल्कि मज़ामीन पर बहस हो। आओ देखो, आज का ये इजलास महफिल हकीका के नाम से मंसूब है। हज़रात गिरामी, हम में और आप में आज हम मुसलमानों में आपस में एक दूसरे में उल्फत मोहब्बत नहीं रही। पहले के लोग किस तरह कामयाब हुआ करते थे, इस वाक़ये से ये दर्स लेना और ये सबक सीखना कि पहले के मुसलमान किस तरह कामयाब हुआ करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक मेहमान आता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मेहमान को एक सहाबी के घर पे भेजते हैं। कहते हैं ये मेहमान मेरे पास आया है, जाओ इसको तुम लेकर के जाओ। हजरत अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु सरकार के मेहमान को अपने घर पे तशरीफ ले जाते हैं, और ले जाने के बाद जब तशरीफ ले गए, ले जाने के बाद अपनी बीबी से कहा, आज मैं सरकार का मेहमान लेकर के आया हूँ। तो आपकी बीबी ने कहा, ठीक है, तुम सरकार का मेहमान लेकर तो आए हो, लेकिन आज मेरे वहां तो कई दिनों से चूल्हा नहीं जलाए, लेकिन मैंने तो अपने 2 बच्चों के खाने का इंतजाम किया है, जो 2 बच्चों को खाना एक आदमी खा सकता है। सुभान अल्लाह। क्या कहा हजरत अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीबी, मैंने 2 बच्चों के खाने का इंतजाम किया है, अब वो 2 बच्चों का खाना एक आदमी खा सकता है। ठीक है, अगर सरकार ने मेहमान को भेजा है तो ठीक है, हम सरकार के मेहमान को खाना खिलाएंगे और अपने बच्चों को भूखा सुला देंगे, फुसलाकर सुला देंगे, ताकि सरकार का वो मेहमान जो आया है वो हमारे घर पे खाना खा लेगा। हजरत अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ठीक है ऐ मेरी बीबी, अगर जब खाना हम रख देंगे, रखने के बाद खाना तो एक आदमी का है, लेकिन वो 2 आदमियों को कैसे किफायत। हजरत अय्यूब अंसारी की बीवी का जवाब सुनो। कहती है, मेरे सरताज घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं अपने बच्चों को भूखा सुला दूंगी और खाना रख दूंगी, और मैं चिराग बढ़ाने के लिए, चिराग की बत्ती बढ़ाने के लिए आऊंगी, और आने के बाद चिराग को बुझा दूंगी, ताकि वो मेहमान पूरा खाना खा जाएगा, और तुम वहां पर मुंह चलाते रहना ताकि मेहमान पूरा खाना खा जाए।
सुभान अल्लाह सुभान। अब मैं पूछना चाहता हूँ, क्या कभी ऐसी कौम से लड़ने का भी, क्या कभी ऐसी कौम से लड़ा जा सकता है कि जो अपने बच्चों को भूखा सुलाकर दूसरों के लिए खाना खिलाती हो? ऐसी तो कौम से कभी लड़ने का तस्वुर किया जा सकता है? नहीं, हरगिज नहीं किया जा सकता है। क्या होता है, उसके बाद मेहमान ने पूरा खाना खा लिया, खाने के बाद बच्चों को भूखा सुला दिया गया, सो गए बच्चे। तारीख की दास्तानों में आज भी दुनिया ने अपनी आंखों से ये भी देखा है कि जब एक मुजाहिद लड़ते लड़ते जमीन पर गिरता है और गिरने के बाद जब उसको प्यास की शिद्दत महसूस होती है, जब उसको प्यास लगती है तो वो कहता है अल अतश अल अतश। आपने देखा होगा, अल्लाह आपको देखना भी नसीब ना करे, कि जब किसी को एक्सीडेंट होता है तो उसको बहुत प्यास की शिद्दत होती है जब उसको जख्म लगा होता है। जी बेशक। लेकिन जब एक मुजाहिद लड़ते लड़ते जमीन पर गिरता है, उसको प्यास की शिद्दत महसूस होती है, अल अतश की सदाएं बुलंद करता है। लेकिन देखो, एक छोटी सी बच्ची एक मशकीजा लेकर उस नौजवान के मुंह के पास पहुंचती है। पहुंचने के बाद इतने में क्या देखती है कि दूसरा नौजवान भी लड़ते लड़ते जमीन पर गिर जाता है। जब दूसरा नौजवान भी जमीन पर गिर जाता है, वो भी अल अतश की सदाएं बुलंद करता है, तो पहला नौजवान कहता है, अरे बेटी जा, तुम मेरे उस भाई को ये पानी पिला दो, इसलिए कि मुझसे ज्यादा प्यास की शिद्दत तो उसको में है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात, उससे ज्यादा तो प्यास की शिद्दत उसको है, उसको पिला दो। उसके बाद जब वो बच्ची उसके पास जाती है तो लड़ते लड़ते तीसरा मुजाहिद भी जमीन पर गिरता है, तो उसने भी अपने मुंह को फेर लिया, कहा ऐ बेटी जाओ उस नौजवान को मेरे उस बड़े भाई को पिला दे, इसलिए मुझसे ज्यादा प्यास की शिद्दत तो उसको मह लगी है, जाओ उसको पिला दे। उसके बाद वो बच्ची जब जाती है, जाने के बाद उस नौजवान के पास पहुंचती है, देखते क्या है कि वो नौजवान जामे शहादत नोश कर चुका है। उसके बाद जब वो बच्ची वापस आती है, वापस आने के बाद दूसरे नौजवान के पास आई, देखा वो भी जामे शहादत नोश कर चुका है। जब पहले के पास आई तो वो भी देखा कि जामे शहादत नोश कर चुका है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मुसलमान कौम थी, हम किस तरह कामयाब होते थे। इस्लाम के आने के बाद अगर मुसलमानों से मुसलमान दुनिया में कामयाब कामरान होता जा रहा था, लेकिन इस्लाम के आने के बाद अगर इसमें किसी को सबसे ज्यादा खसारा पहुंचा है, तो सबसे ज्यादा अगर नुकसान हुआ है तो वो यहूद का नुकसान हुआ है। सुभान अल्लाह। अब इस वाक़ये में भी चाहूंगा, इस वाक़ये में भी नबी का इल्म गैब है। जो कहते हो नबी को इल्म गैब नहीं, पीछे की खबर नहीं है। देखो, उसके बाद सिर्फ यहूदियों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा था, और यहूदियों का वो मदीना मुनव्वरा में रहते थे। अब मदीना मुनव्वरा में उनके रहने का पस मंजर ये है कि तुब्बा अव्वल हुमैरी, हदीस है, कोई किस्सा कहानी नहीं बयान कर रहा हूँ, हदीस बयान कर रहा हूँ। तुब्बा अव्वल हुमैरी जो यहूदियों का सरदार था, वो जाता, जाने के बाद जब मदीना शरीफ से गुजर होता है, देखता क्या कि वहां पर खजूर के दरख्त लगे हैं, अच्छी अच्छी हवाएं निकल रही हैं। तो तुब्बा अव्वल हुमैरी ने कहा ये कौन सी जगह है? तो उलमाए यहूद ने कहा था ये वही जगह कि जहां पर आखिरी नबी तशरीफ लाएंगे, उनका मजार यहीं पर बनेगा। अब हम लोग यहीं पर रहना चाहते हैं। तो तुब्बा अव्वल हुमैरी ने 500 उलमाए यहूद को मदीना शरीफ में छोड़ दिया, और उलमाए यहूद वहां पर मुकीम होते हैं, वहां पर शादी ब्याह करते हैं, मकानात बनाते हैं। किसकी वजह से? कि सरकार तशरीफ ला रही है। लेकिन आओ देखो, तुब्बा अव्वल हुमैरी ने एक अपना खत दिया है, जो यहूदियों का सबसे बड़ा आलिम था, उसको एक खत दिया, और देने के बाद क्या कहा मालूम तुब्बा अव्वल हुमैरी ने? कि ये मेरा खत उस आखिरी नबी को पहुंचा देना, नबी की बारगाह में पेश कर देना, मैं ईमान लाया मोहम्मद रसूलुल्लाह पर,
मैंने और मुझे उम्मीद है कि वो मेरा ईमान लाना कबूल करेंगे। सबसे बड़े आलिम कुतुब हुमैरी ने वो खत दिया था। उसके बाद क्या होता है कि जब वो खत ले लिया, उलमाए ने कहा सुनो, अगर जब वो नबी तुम्हारी जिंदगी में ना आए तो तुम अपनी औलाद को मुंतकिल कर लेना, और अगर उनको सरकार मिल जाए तो मेरा खत सरकार की बारगाह में पहुंचा दे। अगर उनको भी ना मिले तो वो अपनी औलाद में मुंतकिल कर दे ताकि मेरा खत उनकी बारगाह, उनसे सरकार की बारगाह में पहुंच जाए। इसी तरह मेरा खत बतौर अमानत सरकार की बारगाह में पहुंचा दे। इसने कहा तुब्बाउल हुमैरी ने कहा ठीक है, लेकिन आओ देखो, सदियों से इंतजार कर रहे थे। इंतजार करने में जो तुब्बाउल उलमा यहूद का जो सबसे बड़ा आलिम था, उसका इंतजार करने में इंतकाल हो जाता है। फिर उसकी औलाद, फिर उसकी औलाद, फिर उसकी औलाद, यहाँ तक कि वो साथे सईद करीब आ गई कि वो अहले मदीना के दिल कलियों से खिल उठे, और वो सदियों से इंतजार करने वाली मदीने की जमीन, बल्कि यूं कहा जाए सदियों से इंतजार करने वाली वो यसरफ की जमीन मदीना बनने को तैयार है। वो वक्त सईद करीब आ गया कि फिर सनीयतुल वला से एक सदा बुलंद होती है, तल अल वदु अलैना मिन सनीयतिल वदाई वजब शुक्र अलैना मादा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। उसके बाद क्या होता है, सरकार तशरीफ ले आए मदीना मुनव्वरा में। तशरीफ लाने के बाद उलमाए यहूद ने कहा था कि वो आएगा तो उसके पीछे चलेंगे, वो आएगा उसके ऊपर जानो दिल कुर्बान करेंगे। लेकिन कहते हैं बुरा हो यहूदी ज़हनियत का, बुरा हो यहूदी ज़हनियत का। जब यहूदी तशरीफ ले आए, लाने के बाद यहूदियों ने क्या देखा कि सरकार तशरीफ लाए, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत के जरिए से दुआ मांग मांग कर सरकार की शफाअत के जरिए से यानी जंगों को जीत लिया करते थे, वही लोग सरकार से हसद करने लगे। और जब हसद करने लगे, सरकार तशरीफ ले आते हैं, उसके बाद कुछ लोग हसद करने लगे, कुछ लोग सरकार के पीछे चलने लगे। उसमें हजरत अब्दुस्सलाम के हजरत और बहुत से सहाबा कराम साथ में भी है, बहुत से यहूद उलमाए यहूद आपके साथ भी है। उसके बाद क्या होता है, सरकार तशरीफ लाए, लाने के बाद आपने कहा, बहुत से लोग परेशान थे, कहने लगे, मालूम क्या कहा कि सरकार मेरे घर तशरीफ लाए। बेशक बेशक। इस वाकये को बस आखिरी मुख्तसर सा वाकया मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। क्या कहा, बहुत से लोगों की तमन्ना थी कि सरकार मेरे घर तशरीफ लाए, सरकार मेरे घर तशरीफ लाए, लेकिन सरकार ने फरमाया सुनो, इसका ऐलान यूं नहीं होगा। मैंने अपनी ऊँटनी को छोड़ दिया, ये मामूर मिनल्लाह है, इसको अल्लाह की तरफ से हुक्म है, ये मेरी ऊँटनी जहाँ बैठ जाएगी वही मेरा आखिरी मकाम है। उसके बाद सरकार तशरीफ लाए, लाने के बाद जब वो ऊँटनी चलती है, आपने उसकी नकेल को छोड़ दिया, और जब एक सहरा में ऊँटनी बैठ जाती है, बैठने के बाद फिर उठती है, सरकार ने फरमाया यहाँ पर मस्जिद बनेगी। उसके बाद क्या होता है कि फिर ऊँटनी चलती है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो ऊँटनी हजरत अबू अय्यूब अंसारी के घर पे रुकती है। सरकार ने फरमाया मेरा मेजबान अबू अय्यूब अंसारी बनेगा। अब देखो वो ऊँटनियां और होती हैं जो कहते हैं नबी को इल्म गैब नहीं है। अरे सरकार को इल्म गैब ना होता तो ऊँटनी पे सरकार की जान रही है। अरे जिस पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा सब जिस पर सरकार तशरीफ रखे हो, वो ऊँटनियां और होती हैं जिनको अकल नहीं होती है, लेकिन जब जिस पर सरकार तशरीफ रखते हैं वो ऊँटनियां जानती हैं कि आखिरी मंजिल सरकार की कहां पर। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत अबू अय्यूब अंसारी के मकान पर ऊँटनी रुक जाती है, और रुकने के बाद जब सरकार तशरीफ ले गए, ले आने के बाद सरकार ने फरमाया आए अबू अय्यूब अंसारी मेरी अमानत लाओ। अब बताओ, कहते हो नबी को इल्म गैब नहीं, सरकार को मालूम है या नहीं मालूम है? अब बताओ, सरकार को किसी ने बताया नहीं था। हजरत अबू अय्यूब अंसारी का सजरे नसब जो था वो सबसे बड़े यहूदी आलिम से मिलता था। हजरत अबू अय्यूब अंसारी से कहा मेरी अमानत लाओ। हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने फरमाया या रसूल अल्लाह कौन सी अमानत? कहा अरे वो तुब्बा का खत लाओ जो नस्लन बादा नस्लिन तुम्हारे पास आया है। अरे यही तो इल्म गैब है। अरे इस रात से पर्दा उठाकर मेरा इमाम कहता है अरे और कोई क्या तुमसे निहा हो भला। अरे जन्नत खुदा ही
बेशक सुभान अल्लाह क्या बात है, बहुत शान है। हजराते गिरामी, नबी के इल्म गैब पर बहुत कुछ दलीलें हैं। अब वक्त इतना नहीं है कि यहाँ पर उन सब दलीलों को पेश किया जाए। अल्लाह से दुआ है कि परवरदिगार आलम हम सबों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलने की तौफीक और रफीक अता फरमाए, और हम सबों को इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। अगर इल्म दीन पर अगर इल्म गैब पर बहस की जाए तो बहुत सी हदीसें बेशुमार मौजूद हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बात मैं कहकर यहाँ से जाता हूँ, यहाँ मैं मौजूद नहीं रहता हूँ, इसलिए कि मैं भी 600 किलोमीटर की दूरी पर पढ़ाई अभी कर रहा हूँ। मैं कोई खतीब नहीं हूँ, मैं भी अभी एक दौरे तालिब इल्म का एक तालिबे इल्म ही हूँ कि मैं भी बाहर पढ़ाई कर रहा हूँ। लेकिन एक बात मैं कह करके चाहता हूँ, जहाँ तक मेरी आवाज जा रही हो, अगर तुम नबी के हुस्न को देखना चाहते हो, अगर नबी के हुस्न की दलील को लेना चाहते हो, अगर तुम नबी के इल्म गैब की दलील लेना चाहते हो, अगर तुम नबी के अख्तियार की दलील लेना चाहते हो, अगर तुम नबी के हाजिर और नासिर की दलील लेना चाहते हो, अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात के उलमा देने के लिए तैयार है और बेशुमार अल्हम्दुलिल्लाह दलीलें मौजूद हैं। मेरे ना होने के बाद भी आप फैजान मुस्तफा में आकर भी इल्म गैब की दलीलें ले लीजिएगा। अरे तुम्हारी ही आंखों से तुम्हें ही खोल खोल कर हदीसें दिखाकर नबी के इल्म गैब को दिखाया जाएगा और नबी के हुस्न को बताया जाएगा, नबी के इख्तियार को बताया जाएगा। लेकिन आखिरी बात मैं कह करके चाह रहा हूं, मुसलमानों याद रखो, तुम कहते हो आज सुने कुल्लियत बड़ा उरूस पर है, आज सुने कुल्लियत बड़ा तेजी के साथ बढ़ रही है, लेकिन मुसलमानों यहाँ से ज़हन लेकर के जाओ, मेरा आखिरी पैगाम लेकर के जाओ, वरना अगर तुमने मेरे पैगाम को ना माना तो तुम्हारा जल से मैं आना बेकार है। इसलिए कि आखिरी पैगाम ये लेकर के जाओ, सुलह कुल्लियत बड़ा तेजी के साथ बढ़ रही है। आज तुम कहते हो अरे नमाज तो है, नमाज जिसके पीछे चाहे पढ़ लेंगे, अरे नमाज ही तो है, अरे इसमें क्या होगा, जिस तरह वो इमाम है इस तरह मैं भी तो एक इमाम हूँ, अरे वो भी एक इमाम है, मैं तो बरेलवी नहीं, मैं देवबंदी नहीं, मैं तो जिसके पीछे चाहता हूँ नमाज पढ़ लेता हूँ। लेकिन मुसलमानों ये मैं हदीस से साबित करना चाहता हूँ कि गुस्ताखे रसूल के पीछे हमारी नमाज होगी ही नहीं। अगर नमाज होगी तो इसके मुस्तफा में पढ़ने वाले आज के रसूल अहले सुन्नत वल जमात पर कायम रहने वाले इमाम के पीछे। सुभान अल्लाह, वाह वाह क्या बात है, बहुत खूब। सुभान पैगाम यही है, सुलह कुल्लियत बड़ा उरूज पर है, किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। अरे जब भी कोई तुमको बहकाता हुआ मिल जाए, उसके लिए मेरे कादिर मौजूद है, याद कर लेना इंशाअल्लाह तबारक व तआला। कागज का ये लिबास, कागज का ये लिबास बदन से उतार दे, अरे पानी बरस गया मुंह कहाँ छुपाएगा। और मैं ये कहता हूँ अरे खंजर उठेगा या तलवार तुमसे, अरे ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। बेशक सुभान अल्लाह, बहुत खूब क्या बात है। समझ लीजिएगा, किसी को बहकाने की जरूरत नहीं। अगर तुमने बहुत दिन बहकाया है, लोग ये भी सोच लेना कि ये मत समझ लेना कि मोहम्मदी में मुझे कोई तनहा छोड़कर जा रहा है। ये मत समझ लेना कि मौलाना यूनुस के बाद जाने के बाद हमारा रहनुमा कौन बनेगा, हमारी देखभाल कौन करेगा। अरे घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमारा रहनुमा हमारा आका हम, यानी जब ये समझ लेना, ये मत समझना कि मोहम्मद जाने के बाद, मोहम्मद यूनुस रज़वी के जाने के बाद हमारी देखभाल कौन करेगा, बल्कि ये समझ के जाओ कि मोहम्मद यूनुस नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाप ने घुट्टी में गोल गोल पिलाया था कि बेटा किसी के मसलक को छेड़ना, जब कोई तुम्हारे मसलक को छेड़ दे उसे छोड़ना। क्या बात है, बहुत खूब। सुभान अल्लाह, मोहम्मद यूनुस के जाने के बाद फिक्र मत कीजिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह ये यूनुस का शहजादा मौजूद है। जब भी कोई बात हो तो अल्हम्दुलिल्लाह फकीर कादरी को याद कर लेना, इंशाअल्लाह तबारक व तआला उन्हीं की आंखों से खोल खोल कर उन्हीं को हदीसें दिखाऊंगा, और उन्हीं को जब भी कोई जरूरत पड़े, मसला दरपेश आए तो अपने मदरसा फैजान मुस्तफा में आकर के हल करा लेना। अल्लाह से दुआ है कि पाक परवरदिगार आलम हमारे जनाब वसीम भाई ने जो इस महफिल का इनकाद किया, अल्लाह ताला से दुआ है कि उनके जान और माल, इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमाए। परवरदिगार आलम इनके घर में रहमत और नूर की बारिशें अता फरमाए। पाक परवरदिगार अपने हबीब के सदके में इनके बच्चों की उम्रों में बरकतें अता फरमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में इनको दीन से और ज्यादा उल्फत और मोहब्बत रखने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। खूब
महबूब की शेर चमन, फूल चने साज रहे, बाग बजाता हूँ मैं, ये गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जिंदगी सलामत रही, फिर मुलाकात।